देखिए, जब तान्या झा ने गाया था कि 10 दे के किस ला, 20 दे के मिस ला, 500 1000 लेके ओहू में से चीख ला, तब एक यूट्यूबर ने तान्या झा से पूछा था कि ठीक है, आप 10 रुपए में किस दे रही हैं, 20 रुपए में मिसवाने को तैयार हैं, तो अगर हम आपको 1 लाख देंगे तो आप क्या करने देंगी। और ये सवाल बिल्कुल जायज भी था, क्योंकि ये सवाल किसी के मन में भी आ सकता है कि जब 10 रुपए में किस मिल रहा है, 20 रुपए में हमको मिसने को मिल जा रहा है, तो आखिर हम 1 लाख जब देंगे तो 1 लाख में हमको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी। अब भाई, हम 1 लाख किसी को देंगे तो जानना भी तो चाहेंगे कि 1 लाख में हमको क्या क्या करने को मिलेगा। हालांकि यूट्यूबर ने तान्या झा के औकात के हिसाब से 1 लाख ज्यादा ही बोल दिया था, वरना तान्या झा जैसी लड़कियों की अगर बात की जाए तो वैसी लड़कियों की औकात 500 से ज्यादा की नहीं है। और हम ये खुद से नहीं कह रहे हैं, ये खुद तान्या झा ने अपने इसी गाने वाले लाइन में आगे गाया है, जब तान्या झा कहती हैं कि 500 1000 लेके ओहू में से चीख ला। बाकी तान्या झा 500 में क्या चिखाने की बात कर रही हैं, ये आप भी खूब अच्छे से समझ रहे हैं और हम भी समझदार हैं, हम भी समझ रहे हैं। तान्या झा तो 1 साल पहले ही समझ गई थी कि उनकी कीमत मात्र 500 रुपए है। अभी सुनने के बाद कुछ अनपढ़ गंवार टाइप के लोग आएंगे और हमको गाली देंगे। हमको ये भी पता है कि कुछ गंवारपन का अपना परिचय देते हुए कमेंट बॉक्स में मेरी कीमत भी लगा कर जाएंगे, लेकिन ऐसे नाले के कीड़ों के तुच्छ और घटिया कमेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हम तान्या झा का 1 साल पुराना गाना आज आपको क्यों बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि जब हम भोजपुरी अश्लील गानों की बात करते हैं या भोजपुरी में बन रहे अश्लील गानों पर जब कोई वीडियो बनाते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो इसके पीछे की मेरी मंशा भोजपुरी से अश्लीलता दूर करना नहीं है, बल्कि हम ये सब सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि ये सब करके हम अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, जैसा कि बाकी लोगों ने किया है और भोजपुरी में बन रहे अश्लील गानों को प्रमोट करते हैं, इसलिए लोग मुझे गाली देते रहते हैं। लेकिन ऐसे घटिया और गंदे गानों पर वीडियो बनाने की मेरी मंशा व्यूज बटोरना या चेहरा चमकाना नहीं है और ना ही हम अश्लील गाना प्रमोट करना चाहते हैं। अगर ऐसा करना होता तो हम भी तान्या झा, चंदन चंचल, तेगलवा बाबा जैसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे माइक लेकर घूमते और उनके अनुसार उनकी कीमती समय मांगकर हम भी पूछते कि अगर हम 1 लाख देंगे तो हमको क्या मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जबकि हम वो सब करते तो मेरी वीडियो पर बाकी लोगों की तरह अच्छा खासा व्यूज भी आता। लेकिन हम स्टूडियो में ही बैठकर भोजपुरी में बन रहे अश्लील गानों पर आवाज उठाते हैं, अपना गला फाड़ते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही लड़कियों का चोली भिंगाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी में काम करने वाली लड़कियों का ढोड़ी चाटा जाए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ढोड़ी में दूध रोटी खाए। हमको शर्म आती है ये सोचकर कि एक तरफ जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री गदर 2 और OMG जैसी बड़ी बजट वाली फिल्में बना रही है, जिस फिल्म की चर्चा पूरे भारत में हो रही है, जिस इंडस्ट्री की फिल्मों को देखने के लिए लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, सिनेमाघरों में दर्शकों की खचाखच भीड़ लग रही है, वहीं इसकी ठीक उल्टा भोजपुरी इंडस्ट्री वाले अपने साथ काम करने वाली लड़कियों की साया की डोरी खोलने में व्यस्त हैं। कोई चोली भिंगाने में व्यस्त है, कोई ढोड़ी पर 2024 का चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, हो सकता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप स्क्रीन पर चल रहे इस गाने के पोस्टर को देखिए, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि 2024 के चुनाव हमरा ढोड़ी में हुई। आप सोचिए कि अनपढ़ गंवार भोजपुरी कलाकार, ये रोड छाप फुटपथिया कलाकार कितने तेज हो गए हैं कि अपने आगे चुनाव आयोग को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। और चुनाव आयोग को भी ये चैलेंज करते हुए इस इंडस्ट्री की लड़कियां कह रही हैं कि 2024 का चुनाव इधर उधर नहीं होगा, बल्कि इन्हीं लड़कियों की ढोड़ी पर होगा। मतलब इनका ढोड़ी इतना बड़ा खुले मैदान की तरह है कि इस पर कोई कई कितना भी बूथ बनाया जा सकता है और एक के बाद एक लोग आएंगे और इनके ढोड़ी पर बटन दबाकर जाएंगे। इनका बस चले तो ये चुनाव चिन्ह भी ढोड़ी ही रख देंगे और नारा लगाएंगे कि ढोड़ी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। ये तो फिर भी ठीक है, आप ढोड़ी के ऊपर अब तक ऐसे कई गाने सुने होंगे, लेकिन हम जो अगला गाना आपको बताने वाले हैं उसको सुनने के बाद आपका माथा खराब हो जाएगा, आप सर पकड़ लेंगे। हमने आपको एक बार वीडियो में बताया था कि भोजपुरी कलाकारों ने बताया है कि मेरी ढोड़ी में क्या क्या खाइएगा तो आपको जन्नत मिलेगा, या ढोड़ी में क्या क्या करने से आप 100 साल तक जी सकते हैं, आपकी आयु लंबी हो सकती है। लेकिन एक गायक हैं जो ढोड़ी पर खाना खिलाने वाली लड़कियों से ये सवाल कर रहे हैं कि ठीक है, हम ढोड़ी में खाना खाएंगे, दूध रोटी खाएंगे, दाल भात खाएंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, ढोड़ी में हम बियर पिएंगे तो 100 साल जिएंगे, लेकिन ढोड़ी के नीचे पियब तक कितना साल जियब। और ये सवाल ठीक वैसे ही है जब यूट्यूबर ने तान्या झा से पूछा था कि जब 10 रुपए में किस मिलेगा और 20 रुपए में हम मिस लेंगे, तो अगर हम 1 लाख देंगे तो हमको क्या मिलेगा।
बाकी जब तक लड़कियां ऐसे गाने गाएंगी तब तक लड़के ऐसे ही सवाल करेंगे, क्योंकि आप उनको ऐसा सवाल पूछने का मौका दे रही हैं। बाकी तय करना इन लड़कियों को है कि आपको फिर से इसका जवाब देना है या ढोड़ी में घर बसाने का नंगा नाच यहीं पर खत्म करना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।